दोस्तों आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कुल 14 यूनिट है, कुल 14 यूनिट्स है। और इस 14 यूनिट से कुल 25 मार्क्स का हमारा पेपर बनता है। और इसमें ये जो यूनिट दिया है ये फर्स्ट यूनिट है। ये फर्स्ट यूनिट में ये 4 टॉपिक्स आते हैं। पहला है संख्या, दूसरा है संख्यांक का बोध यानी संख्याओं का बोध है, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान। दोस्तों इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा है स्थानीय मान। इससे एग्जाम में कम से कम 1 मार्क्स नहीं तो 2 मार्क्स का फिक्स रहता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें जो सबसे अहम चीज है उसके बारे में, यानी इस यूनिट के बारे में हम लोग 1 बाय 1 पूरा डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संख्याएं क्या होती हैं। संख्या क्या होती है दोस्तों? जिन शब्दों से हमें वस्तुओं की जानकारी होती है, वस्तुओं के गिनने का बोध होता है। यानी कि मान लीजिए हमने एक मार्कर ले लिया, ठीक ठीक है, एक है। इसी तरह से अलग अलग बना, एक खींच दिया, ये एक मार्कर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये से 2 हो गए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, इसी तरह से 5 हो गया। तो दोस्तों ये क्या है, हमें गिनती का बोध कराता है। यानी गिनने का जो बोध होता है उसको हम, जिसकी जानकारी हमें गिनने से मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। यानी कि मान लीजिए 1 है, 2, 3, 4, 5 अप टू कहां तक? 9 तक। ये हमारे क्या है? अंक है। क्या है? अंक है। अंकों से क्या बनती है? संख्याएं बनती हैं। ये क्या है? इसको बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं। क्लियर? ये हमारा नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। कहां से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। या इसको किस नाम से जानते हैं? संख्याएं भी कह सकते हैं। क्लियर? अब देखिए प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर जो होता है वह अप टू 9 तक होता है। इतनी बातें क्लियर है। देखिए दोस्तों, कभी जीरो को मत प्राकृतिक संख्या बोलना। जीरो क्या है? ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये क्या? ये पूर्ण संख्या में आता है। ठीक है? क्लियर? इतनी बातें क्लियर हुई? अब देखिए, अब संख्याओं में प्राकृतिक संख्या हो गई, फिर इसी में क्या आएगा? प्राकृतिक के अंतर्गत 2 संख्याएं आती हैं। एक होता है सम संख्या, दूसरा होता है विषम संख्या। अब जो पेयर्ड होती हैं, जिनका पेयर होता है यानी जोड़ा होता है, उनको हम बोलते हैं सम संख्याएं। और जो अनपेयर्ड होती हैं, यानी कि इसको बोलते हैं अनपेयर्ड नंबर, उसको हम बोलते हैं विषम संख्याएं। अब पेयर्ड और अनपेयर्ड क्या होते हैं? ये दोनों अल्टरनेट में होते हैं। यानी कि एक के बाद अल्टरनेट, एक के बाद दूसरा नहीं होगा, फिर कौन सा होगा? तीसरा होगा, फिर इसके बाद वाला नहीं होगा, जस्ट बाद वाला नहीं होगा, यानी एक गैप देके होता है। यानी इसके बाद जो आएगा ये होगा। ये सब क्या है? ये सम संख्या। ये क्या है? पेयर्ड में है, यानी जोड़े में है। 2 4 6 8 10 इस तरह से बढ़ते जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे सम संख्याएं। इसको बोलेंगे सम संख्याएं।
अब देखिए ये अनपेयर्ड में है, 1 3 5, फिर इसके बाद 7 आएगा। ये सब क्या है? अनपेयर्ड है, यानी इनका कोई जोड़ा नहीं है, इसलिए इसमें एक जोड़े के बाद क्या हो जाएगा? एक शेष बच जाएगा, इसलिए क्या है? विषम संख्या है, अनपेयर्ड है। इसलिए ये क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर? कितनी बातें क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी से बताइए, कितनी बातें क्लियर हुई? यानी सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है, और विषम संख्या क्या होती है, ये चीजें। यानी कि अब हमें एक नई सीरीज मिल गई, सम संख्या। अब सम संख्याओं को 2 4 6 जो पेयर्ड है, जो पेयर्ड जिनका जोड़ा है, 6 8 10 इस तरह से बढ़ती जाए। ठीक है, कितने भी बड़ी हो नंबर से लिखते हैं। अब देखिए इसको पहचानेंगे कैसे? अगर यूनिट पे यानी इकाई के स्थान पे सम संख्या है, मान लीजिए हमने कोई बहुत बड़ा नंबर लिख दिया, अब ये बताइए सम है कि विषम, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान हम इसके इकाई से देखेंगे, यानी इकाई दहाई इधर से ही हम काउंट करते हैं, तो इसके इकाई के स्थान पे क्या है? 3 है। इकाई के स्थान पे क्या है? 3। तो बताइए 3 पेयर्ड है कि अनपेयर्ड, यानी इसका जोड़ा है कि नहीं है? तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 3 का कोई जोड़ा नहीं, यानी कि ये क्या है? अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड अगर है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे विषम संख्या। विषम संख्या। अब देखिए इसको इसके जगह पे हम क्या लिख दें? 8 लिख दें। तो अब ये क्या हो गई? पेयर्ड हो गई, यानी 8 का पेयर्ड होता है, यानी जोड़ा होता है। अगर ये इसका जोड़ा है तो हम इसको लिखेंगे क्या? सम संख्या। अब दोस्तों कितने भी बड़े नंबर से दिए हों, अगर उसका हमने इकाई का अंक देख लिया, ठीक है, इकाई का अंक देख लिया कि है क्या, सम है कि विषम, अगर इकाई का अंक सम है तो सम संख्या होगी, अगर इकाई का अंक विषम है तो संख्या विषम होगी। क्लियर? इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए अगर हम देखिए सम संख्या हो गई और विषम संख्या। अब विषम संख्या का जो सीरीज बनेगा, यानी जो श्रेणी बनेगी, वो बनेगी 1 3 5 7 9 इस तरह से बढ़ती जाएगी। क्लियर? अब देखिए इसमें जितने भी नंबर थे सबका क्या है? सब क्या है? अनपेयर्ड है, यानी इनका कोई जोड़ा नहीं है। तो हम इसको बोलेंगे विषम संख्याएं और इसको बोलेंगे सम संख्याएं। और इसकी पहचान कैसे की जाती है वो हमने आपको बताया कि हम सबसे पहले नंबर चाहे जितने बड़े लिखे हो उसका हम क्या देखेंगे? यूनिट देखेंगे, यानी इकाई का स्थान देखेंगे। अगर इकाई के स्थान पे संख्या पेयर में है यानी सम है तो वह संख्या सम होगी। अगर इकाई के स्थान पर विषम है तो हम उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्याएं बोलेंगे। कितनी बातें क्लियर हो गई या कोई डाउट है? इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं? चलिए, सम संख्याएं हो गई, विषम संख्याएं हो गई, यानी प्राकृतिक और प्राकृतिक संख्याएं हो गई। 3 संख्याएं हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? देखिए पूर्ण संख्याओं पर आने से पहले हम लोग जानेंगे शून्य के बारे में, यानी जीरो। शून्य के बारे में। शून्य क्या है हमारा? कौन सा नंबर है?
शून्य हमारा, देखिए शून्य जो है वो भारत की सबसे बड़ी देन है, और ये इसको बोला जाता है जीरो, जो मैथ का हीरो होता है। ये जीरो जो होता है वो मैथ का हीरो होता है। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे 1 लिख दिया, और अगर इसके पीछे हमने एक जीरो लगा दिया तो क्या हो जाएगा, 10 होगा। यानी कि अगर एक जीरो हम किसी भी नंबर के लेफ्ट में लिखते हैं, सॉरी राइट में अगर लिखते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जो उसकी वैल्यू होती है वो 10 टाइम बढ़ जाती है। जैसे हम यहाँ पे एक था, एक के पीछे हमने जीरो लगाया तो क्या हुआ, 10 हो गया। यानी एक का 10 गुना हो गया, यानी 10 हो गया। अब इसी तरह से अगर 100 के पीछे एक जीरो लगा देंगे, 100 के पीछे सॉरी 10 के पीछे एक जीरो लगा देंगे, तो फिर क्या हो गया, यानी इस जो पिछले नंबर्स होगा उसका क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 10। तो इस तरह से ये सीरीज, यानी कि जो जीरो है ये मैथमेटिक्स में आके हीरो का काम कर दिया। क्लियर। अब प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में अगर हमने जीरो को ऐड कर दिया, जीरो को ऐड कर दिया, यानी इस प्राकृतिक संख्या में इसको भी शामिल कर लिया, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में हमने क्या, जीरो को ऐड कर लिया, यानी इस सीरीज में 0 1 2 3 4 5 इस तरह से इसको ऐड कर दिया। क्लियर। अब ये क्या बन गया, इसको बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। क्लियर, इसको बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं, जल्दी से सब लोग बताइए। चलिए बहुत अच्छे। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं यानी इवन नंबर एंड ऑड नंबर, इतने सारे नंबर्स को हम लोगों ने जाना। देखिए दोस्तों बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर आए, क्लियर चीजें समझ में आए, कोई भी सस्पेंस ना हो, और कोई भी, यानी कि मेरा पर्पस ये है कि हर स्टूडेंट तक ये बातें पहुंचे और उसको समझ में आए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं। चलिए अब हम लोग जानेंगे संख्याओं का बोध क्या होता है। हम लोग जानेंगे संख्याओं का बोध क्या होता है, यानी संख्या का ज्ञान कैसे होगा। तो दोस्तों संख्या क्या होता है, संख्याओं की एक लिपि होती है, इस तरह से। तो सबसे पहले देवनागरी, देवनागरी लिपि, जैसे हिंदी में देवनागरी लिपि आपको तो पता ही होगा, उसी तरह से हिंदी में मैथ के लिए भी लिपि होती है जिसको हम बोलते हैं देवनागरी लिपि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसको बोलते हैं हम देवनागरी लिपि। ठीक है, फिर क्या होता है, रोमन लिपि। रोमन लिपि क्या होती है, ये इसका सांकेतिक होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और ये 10, इस तरह से होता है। फिर क्या होता है, अरबी लिपि होता है। अरबी लिपि क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से होता है। दोस्तों एक और होता है जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय लिपि, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय लिपि। जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो हमारा होता है अंतरराष्ट्रीय लिपि, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लिपि या अंतरराष्ट्रीय लिपि। इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दोस्तों ये हमारे जो संख्याओं का बोध है वो अलग अलग लिपि में है। क्लियर, यानी कि पहला हमारा क्या है, देवनागरी लिपि होती है, जो हिंदी वर्ड से ये इमर्ज है यानी उत्पन्न है। ये हमारा रोमन लिपि होता है, 1 2 3 4 5 6। देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा ये अंतरराष्ट्रीय लिपि, सेकंड पे यूज होता है हमारा रोमन लिपि। रोमन लिपि अक्सर हम लोग यूज करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ लेंगे अभी आगे, रोमन लिपि क्या होती है। फिर क्या, अरबी लिपि और देवनागरी लिपि, ये 4 लिपियां होती हैं जो ज्यादा यूज की जाती हैं। क्लियर, यानी वर्ल्ड में ये जो 4 लिपियां हैं सबसे ज्यादा, ये किसमें, ये अंकों में है ना कि शब्दों में। शब्दों की लिपियां अलग होती हैं और अंकों की लिपियां अलग होती हैं। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि शून्य का आविष्कार के कारण ही क्या हुआ, हमें संख्याओं को छोटा और बड़ा लिखने में सहायक हुआ। शून्य का शून्य के आविष्कार में हम लोग क्या जानते हैं कि ये किसकी, शून्य की खोज किसने की, भारत ने की, भारत से हुई, भारत से हुई। ठीक है दोस्तों, इसी के कॉन्सेप्ट पे हमारा क्या आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000, इस तरह से दोस्तों अगर ये जीरो नहीं होता तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यानी जो यूनिट है, इसको हम इसको हम निर्धारण इसका निर्धारण असंभव होता। इसलिए जीरो की खोज की गई, यानी शून्य की खोज की गई। और जब शून्य आ गया तो हम लोगों ने संख्याओं का निर्माण करना शुरू कर दिया। क्लियर, इतनी बातें क्लियर है। बस इतना जानो कि ये शून्य जो है वो किसमें सहायक होता है, यानी संख्याओं के निर्धारण में, यानी अंकों के निर्धारण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है इसका। क्लियर, इसकी सहायता से हम लोग छोटी और बड़ी संख्याओं का ज्ञात करना सीखे। ठीक है, यानी शून्य के द्वारा हम क्या, छोटी संख्याएं एवं बड़ी संख्याओं का ज्ञान हुआ। क्लियर, इतनी बातें क्लियर है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।
एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने संख्याओं के बारे में जाना कि संख्या क्या होती है, संख्या में कौन कौन सा प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। ठीक है, फिर क्या जाना, प्राकृतिक संख्या में फिर क्या सम संख्याएं क्या होती हैं, फिर क्या देखा, विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। फिर क्या, शून्य क्या होता है और शून्य का महत्व क्या है, और ठीक है, और शून्य पे और भी चर्चाएं किया कि शून्य की खोज कहां से हुई है। ठीक है, शून्य और किस चीज में महत्व, इसका महत्व है, यानी इकाई के निर्धारण में, संख्याओं को छोटी और बड़ी लिखने में, इन सब चीजों में। यानी कि प्राकृतिक संख्या हमने क्या पढ़ा, यानी 1 से लेके 9 तक जो वर्ड्स है इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। यानी ये अंक होते हैं, इन्हीं अंकों के द्वारा हम क्या किसी संख्या को बना सकते हैं। ठीक है, संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने जाना सम संख्या, यानी जो इसका पेयर होता है उसको बोलते हैं सम संख्या, 2 4 6 8 10 अब। ठीक, फिर क्या, जो अनपेयर्ड होती है उसको बोलते हैं विषम संख्याएं, जिसका पेयर यानी जिसका जोड़ा नहीं होता है, 1 3 5 7 9, इस तरह से ये संख्याएं होती हैं। फिर क्या जाना, पूर्ण संख्याएं, यानी पूर्ण संख्या यानी 0 प्लस प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। यानी कि 0 1 2 3 4, ये क्या है, हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। फिर हमने जाना शून्य, शून्य क्या होता है, शून्य का आविष्कार भारत है, भारत को माना जाता है, इसका श्रेय भारत को जाता है। इसके महत्व क्या है, यानी इकाई का निर्धारण करना, इकाई का यानी स्थान का निर्धारण करना, किसी संख्या के स्थान का निर्धारण करना, संख्या के स्थान का निर्धारण करना। ठीक है, फिर क्या जानते हैं, यानी छोटी बड़ी संख्याओं को, छोटी बड़ी संख्याओं को ज्ञात करना। क्लियर, इतनी सारी चीजें। और हम लोगों ने जाना संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार, यानी कि इसकी लिपियां कितनी तरह की। अभी हम लोगों ने यहाँ पे 4 तरह की लिपियां पढ़ी, यानी लिपियां, लिपियां में सबसे पहला हमने पढ़ा हिंदी देवनागरी लिपि, लिपि। फिर दूसरी हम लोगों ने पढ़ा अरबी लिपि। ठीक है, फिर क्या जाना, रोमन लिपि। फिर लास्ट है हमारी अंतरराष्ट्रीय लिपि। ठीक है, अभी इन लिपियों में सबसे ज्यादा यूज मैंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय लिपियां होती हैं, फिर रोमन, फिर देवनागरी की, सबसे कम अरबी लिपि का यूज होता है। क्लियर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा यूनिट फर्स्ट का, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें जो टॉपिक्स हैं, अभी इसमें जो सब टॉपिक्स रह गए हैं वो जैसे स्थानीय मान वगैरह क्या है, स्थानीय मान को हम लोग कल डिस्कस, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी हो कमेंट में जरूर बताएं हमें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।